हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a thermally insulated vessel contain some water at 0 degree Celsius. The vessel is connected to a vacuum pump to pump out water vapor. This results in some water getting frozen. It is given latent heat of vaporization of water at 0 degree Celsius is 21 into 10 raised to power 5 joule per kilogram, and latent heat of freezing of water is 3.36 10 raised to power 5 joule per kilogram. The maximum percentage amount of water that will solidified in this manner will be, we have four options. Now फर्स्ट की कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे डेट विल बी लॉ ऑफ कैलोरीमीटर. लॉ ऑफ कैलोरीमीटर हम सिंपली लिख सकते हैं. सो जो हीट हमारे पास यहाँ पर होगी, जो हीट टेकन होगी, डेट इज इक्वल्स टू हीट टेकन फ्रॉम फ्रोजन वाटर इक्वल्स टू हीट गिवन टू वाटर वेपर. हीट गिवन टू वाटर वेपर. नाउ सपोज करता हूँ यहाँ पर हमारे पास दो मास हैं m1 एंड m2. m1 हमारे पास वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो फ्रीज हुआ है, एंड m2 हमारे पास वो अमाउंट है जो वेपर बना है. सो यहाँ पर हमने अप्लाई किया फॉर्मूला m1 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 3.36 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू. सेकेंड केस में मास कितना है m2, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो m2 की वैल्यू होगी वो आएगी 0.16 ऑफ m1. m2 की टर्म m2 हमने m1 की टर्म में फाइंड आउट किया है. सो परसेंटेज ऑफ वाटर सोलिडिफाई मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर सोलिडिफाइड. इट मीन्स वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू 100%. सो इट मीन्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं. m1 एज इट इज, दिस वैल्यू इज m1 प्लस m2 इज 0.16 ऑफ m1 इंटू 100. सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 86.2%. सो इट इज़ आवर आंसर 86.2%. Hence option A is right. I hope you understood this explanation. Thank you.